हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी डिफिनीशंस और जो फार्मूलाज हैं उनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज आ रियल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी एक चार्ट बताया था रियल नंबर का। रियल नंबर्स जो हमारे होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते, तो हम कह सकते हैं ट्रू। फर्स्ट सॉल्यूशन है आपका ट्रू। जस्टिफाई करते हैं आंसर क्यों होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू, because the collection of real number contain both rational and irrational number। अब देखिए सेकेंड नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज आ नेचुरल नंबर। सेकेंड सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या आएगा, फॉल्स। देखिए क्यों फॉल्स आएगा। ये है आपकी नंबर लाइन, -1, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव दोनों ही आते हैं, बट रूट में हम नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते। सो हमारा आंसर होगा ये फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव cannot be expressed as the square root of any other
नंबर। फिर से एक बार देख लीजिए इसे, क्या रूट m को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि m हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये आंसर हमारा फॉल्स हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं? सॉल्यूशन थर्ड है आपका। देखिए मैंने आपको बताया रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का सेट होता है, दोनों से मिलके बनते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते हैं? तो आंसर आपका आएगा फॉल्स। एज अ रियल, सॉल्यूशन थर्ड है आपका false. As a real number include both rational and irrational numbers. Therefore, we can say every real number cannot be an irrational number. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? तो फर्स्ट आंसर आपका आएगा नो। क्यों नहीं होते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। इफ़ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डेट इज़ अ रेशनल। तो फिर हमें एक एग्जाम्पल देना है कि वो रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर्स हो जाते हैं उनका एक एग्जाम्पल देना है। देखिए अगर हम पॉजिटिव इंटीजर और स्क्वायर रूट में रूट 4 लेते हैं, रूट 4 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, जो कि क्या है, रेशनल। एंड रूट 9 लेते हैं, रूट 9 भी हमारा क्या हो जाएगा, रूट 9 इज इक्वल ऑफ 3, जो कि रेशनल है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है ना, तो क्या वो इरेशनल होते हैं? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव इंटीजर है और अंडर रूट है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। और ये भी देखिए रूट 9 इज इक्वल ऑफ 3 है, जो कि रेशनल है। सो वी कैन से द स्क्वायर रूट of all positive integer are not irrational. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। सो हाउ कैन रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें रूट 5 निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे?
बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, ये राइट एंगल के ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। देखिएगा ये हमने एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाया, इसे हमने नाम दिया OAB। राइट एंगल के जो जस्ट सामने आपकी जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, एंड जो सेकेंड लाइन होती है इसे बोलते हैं बेस, और इस लाइन को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। जब किसी रूट नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो परपेंडिकुलर हम कितना लेते हैं 1। देखिए हाइपोटेनस निकालते कैसे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल ऑफ अंडर रूट P का स्क्वायर इट मीन्स परपेंडिकुलर प्लस B स्क्वायर इट मीन्स बेस। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए P जो है हमारा 1 है, 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस, अब B देखिए हमें √5 की ज़रूरत है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 4। तो H इज इक्वल ऑफ आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 + 4 H इज इक्वल ऑफ √5। क्लियर? फिर से देख लीजिए एक बार। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें √5 निकालना होगा, जो किस तरह से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल के ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, और राइट एंगल के जो सामने की लाइन होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, सेकेंड लाइन जो नीचे होती है बेस होती है, एंड थर्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है आपकी। और जब हम कोई रूट का नंबर होता है उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, तो जो P होता है हमारा परपेंडिकुलर उसे हम कितना लेते हैं 1। तो H की वैल्यू यहाँ पे आई √5। अब देखते हैं नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इसका मेजरमेंट करने के बाद लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको आइडिया से बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है नंबर लाइन। अब देखिए बेस हमारा कितना आया है 2, बेस हमारा कितना आया 2। तो देखिए बेस को 2 यहाँ से 0 से ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 1, इसे हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे O पॉइंट, और ये हुआ आपका A पॉइंट, एंड ये B पॉइंट, B पॉइंट। अब हम O और B को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं, उसके बाद 0 से लेके 2 तक, यहाँ 2 यूनिट चाहिए हमें क्योंकि बेस हमारा 2 है, 2 यूनिट ले लेते हैं। उसके बाद 1 यूनिट का हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर खींचते हैं स्केल की हेल्प से। फिर क्या करते हैं, इनको हम जो पॉइंट्स हैं ये लेट करते हैं OAB, O और B को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल, राइट ट्रायंगल बन गया हमारा। अब देखिए परपेंडिकुलर जो है ये कितना है 1 है, तो ये जो सामने हाइपोटेनस लाइन है आपकी ये कितनी होगी √5। लेकिन ये जो √5 है तो ये नंबर लाइन पे नहीं है, हमें नंबर लाइन पे निकालनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपास की नोक को आप O पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल की सहायता से B पॉइंट पे, पेंसिल की नोक को B पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे आप। ये आर्क जो है
ये आर्क जिस नंबर लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम मान लेते हैं डी पॉइंट। ठीक है, ओ ए की देखिए डिस्टेंस कितनी है √5 और ओ डी की भी डिस्टेंस हमारी कितनी है सेम होगी। तो ये जो अगर ये डिस्टेंस हमारी √5 है तो डी पॉइंट पे हमारा क्या होगा √5। अब देखते हैं ओ डी इज इक्वल ऑफ ओ बी, ओ डी एंड इक्वल ऑफ ओ बी इज इक्वल ऑफ √5। ये हुआ आपका आंसर।